हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। यहाँ पर हम निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे कल भी हमने यहाँ पर इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल के बारे में डिस्कस किया था ओवरली टाइम फ्रेम में। और हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी फिर से 22,950 के आसपास यहाँ पर ये लेवल ब्रेक करके अगर इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल में फिर से एंटर होता है तो यहाँ पर जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो एक सपोर्ट लाइन है 22,800 के आसपास वहाँ तक निफ्टी आ सकता है। यहाँ पर आप इस चार्ट को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 10 बजे के आसपास यहाँ पर फिर से निफ्टी 22,950 का लेवल ब्रेक करके यहाँ पर फिर से इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल में एंटर हुआ और उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। यहाँ पर जो आज निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,000 के नीचे, ये निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव इसलिए क्योंकि अगर आप इस चार्ट को नैरो डाउन करके देखेंगे, यहाँ पर निफ्टी ने इलेक्शन रिजल्ट से पहले यहाँ पर 23,000 के आसपास से ही यहाँ पर फॉल देना शुरू किया था। उसके बाद यहाँ पर जो एक एग्जिट पोल्स वगैरह आए थे तो यहाँ पर 300-400 पॉइंट का एक गैप अप ओपन हुआ था यहाँ पर निफ्टी में। और उसके बाद इलेक्शन रिजल्ट डे वाले दिन यहाँ पर 4 जून को जो इलेक्शन रिजल्ट आया था उसके बाद यहाँ पर आपको एक 1300 से 1400 पॉइंट का एक निफ्टी में फॉल देखने को मिला था। और यहाँ पर आज जो क्लोजिंग आई है यहाँ पर 23,000 के नीचे, इससे पहले भी यहाँ पर 27 जून को क्लोजिंग आई थी, लेकिन आज ये क्लोजिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो क्लोजिंग यहाँ पर जो आज मिली है ये वीकली बेसिस पे भी 23,000 के नीचे मिली है हम यहाँ निफ्टी में। और यहाँ पर अगर आप इस 23,000 से लेकर यहाँ पर 22,000 की इस रेंज को देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी के पास कोई ऐसा अच्छा खासा मजबूत सपोर्ट नहीं है। और इसी के साथ हम निफ्टी के वीकली चार्ट को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो आज निफ्टी में क्लोजिंग आई है वीकली बेसिस पे 23,000 के नीचे, यहाँ पर लगभग 8 से 9 महीने के बाद यहाँ पर इसके बिलो निफ्टी क्लोज हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप निफ्टी के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस को देखेंगे, जो आप ये ऑरेंज और ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं, ये निफ्टी के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लगभग सितंबर 2022 के बाद यहाँ पर निफ्टी ने वीकली बेसिस पे लगभग 2.5 साल के बाद इनका ब्रेकडाउन दिया है। और इसी के साथ हम निफ्टी के डेली चार्ट को फिर से एनालिसिस करें तो आप लोगों को मालूम होगा, अगर हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे आप लोगों ने, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पर एक जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी और यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने इसी ट्रेंड लाइन को कोरिलेट करके यहाँ आरएसआई पर भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी। तो यहाँ पर देखेंगे आरएसआई में भी यहाँ पर आपको डबल टॉप के साइन दिख रहे थे और इसी के साथ यहाँ अगर आप चार्ट पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक डबल टॉप के साइन देखने को निफ्टी में मिल रहे थे। और यहाँ पर हमने एक चीज़ के बारे में और डिस्कस किया था, यहाँ पर ये जो आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं 50 डे मूविंग एवरेज है। यहाँ पर एक जो तेज़ी हुई थी 4 फरवरी के दिन, उसके बाद यहाँ पर निफ्टी ने 2 दिन इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर इसको ये क्रॉस नहीं कर पाया था। और यहाँ पर निफ्टी लगभग 2 दिनों से यहाँ पर 50 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करके वहाँ पर एक 100-150 पॉइंट का एक फॉल देता था, लेकिन जैसे ही निफ्टी यहाँ पर 23,600 की इस रेंज में फिर से एंटर हुआ तो यहाँ पर आपको फिर से एक एक्सट्रीम फॉल देखने को निफ्टी में मिला। और यहाँ निफ्टी में अगर आप 23,600 से लेकर यहाँ पर 23,000 की इस ट्रेडिंग रेंज को देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी काफ़ी रेंज बाउंड ट्रेड होता है। यहाँ पर जब भी ये 23,600 को ब्रेक करके इस ट्रेडिंग रेंज में एंटर होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को निफ्टी में मिलता है। लेकिन इस बार यहाँ पर इसने लगभग 23,000 के आसपास से कोई सपोर्ट नहीं लिया निफ्टी ने। हम काफ़ी टाइम से डिस्कशन करते आ रहे हैं कि यहाँ पर निफ्टी हो सकता है 1-2 दिन के लिए या इंट्राडे में थोड़ी बहुत तेज़ी दिखा सकता है, क्योंकि इतना गिरने के बाद यहाँ पर किसी भी टाइप के डेड कैट बाउंस आ सकते हैं यहाँ पर 1 से 2 दिन के लिए। तो यहाँ पर अगर आप ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी नेगेटिव है। और यहाँ पर जब तक पोजिशनल बेसिस पे निफ्टी 23,800 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देना शुरू नहीं करता है तब तक निफ्टी का जो एक बड़ा ट्रेंड है वो नेगेटिव ही रहेगा। अगर यहाँ पर 23,800 के ऊपर क्लोजिंग मिलना शुरू हो जाती तो आप यहाँ पर थोड़ी सी एक जो राहत की सांस ले सकते हैं। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल निफ्टी में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं यहाँ पर उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मार्केट खुलते से ही किसी भी टाइप की आप बाय सेल पोजीशंस को अवॉइड करिए, क्योंकि यहाँ पर कम से कम आप आधा घंटा वेट करिए और उसके बाद यहाँ पर अगर निफ्टी 22,900 के लेवल का ब्रेकडाउन देता है और उसके बिलो जाके यहाँ पर सस्टेन होना शुरू कर देता है तो यहाँ पर आपको निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट का एक फॉल देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर 23,000 का लेवल फिर से निफ्टी में रिक्लेम होता है और उसके ऊपर यहाँ पर 10 से 15 मिनट अगर सस्टेन होना शुरू कर देता है तो 100-200 पॉइंट की यहाँ भी आप एक अप मूव देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी टाइप की आप इंट्राडे में बाय पोजीशंस को अवॉइड करिए, क्योंकि निफ्टी की जो डेली और वीकली बेसिस पे जो क्लोजिंग आई है वो 23,000 के नीचे है। हो सकता है यहाँ पर जो पुट राइटर्स हैं, जिन लोगों की लॉन्ग पोजीशन है 23,000 के आसपास, तो वो काफ़ी रिस्क में ट्रेड कर रहे हैं इस टाइम पे। तो हो सकता है यहाँ पर एक बार के लिए निफ्टी 23,000 तक जाने की कोशिश करे और उसके बाद यहाँ पर फॉल आ सकता है।
और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,900 के आसपास। अगर आप यहाँ पर 22,900 23,000 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं कॉल राइटर्स ने। और यहाँ पर देखेंगे 22,900 के आसपास यहाँ पर एग्रेसिवली यहाँ पर 22,900 की स्ट्राइक प्राइस को यहाँ पर राइट किया गया है। और यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो यहाँ पर आप देखेंगे लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया गया है। और यहाँ पर अगर हम सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कंपैरेटिवली देखा जाए जो कॉल राइटर्स हैं, यहाँ पर पुट राइटर्स ने उतनी एग्रेसिव यहाँ पर किसी भी स्ट्राइक प्राइस पे इतनी राइटिंग नहीं की है। तो यहाँ पर एक अगर आप एक माइनर सपोर्ट के बारे में बात करें तो वो 22,900 ही है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो निफ्टी बड़े आराम से 22,700 तक आ सकता है। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे, हमने कल भी यहाँ पर डिस्कस किया था कि 50,000 से लेकर 49,000 की ये जो ट्रेडिंग रेंज है, बैंक निफ्टी लगभग 1.5 महीने से इसी में रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे एक बार यहाँ पर बैंक निफ्टी ने निकलने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जो 50 डे मूविंग एवरेज है बैंक निफ्टी का, यहाँ पर उसके पास से यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और फिर से बैंक निफ्टी यहाँ पर 50,000 की ट्रेडिंग रेंज में एंटर हुआ। और यहाँ पर देखेंगे इसके एंटर होने के बाद यहाँ पर फिर से 49,000 के लेवल आपको देखने को मिल गए। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे, अगर 49,000 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तो बैंक निफ्टी 50,000 से लेकर 49,000 की इसी ट्रेडिंग रेंज में ही रेंज बाउंड ट्रेड होगा। यहाँ पर एक बार अगर पोजिशनल बेसिस पर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है क्लोजिंग बेसिस पर 49,000 के नीचे, तब यहाँ पर आप बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल आते हुए देख सकते हैं 2 से 2,500 पॉइंट का। लेकिन जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है तो ठीक है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में 49,000 की लेवल का ब्रेकडाउन हो जाता है और उसके बिलो जाके यहाँ पर 15 से 20 मिनट अगर सस्टेन होना शुरू कर देता है तो यहाँ पर इंट्राडे में आप बैंक निफ्टी में 700 से 800 पॉइंट का एक फॉल देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम बाय साइड के लेवल की बात करें या तेज़ी के बारे में बात करें तो यहाँ पर उसके लिए एक ही कंडीशन है, जब तक यहाँ पर 49,500 के ऊपर नहीं निकलता है इंट्राडे में, तब तक यहाँ पर किसी भी टाइप की आप लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड कर सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 49,100 के आसपास। यहाँ पर अगर हम 49,100 49,200 की स्ट्राइक प्राइस को देखें तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ने फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई है। और इसी के साथ यहाँ पर अगर हम पुट साइड का डेटा एनालिसिस करें तो आप यहाँ पर देखेंगे जो पुट राइटर्स हैं यहाँ पर इन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया है। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे आउट ऑफ द मनी में पुट साइड में, तो यहाँ पर 48,500 48,100 और 47,900 के आसपास भी पुट राइटर्स ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज किया है। और यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो 49,300 और 49,100 बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस यहाँ पर हैं। और यहाँ पर सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुछ ऐसा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र नहीं आ रहा है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।